Hello बच्चों, let's read the question. The question says the depression in freezing point observed for a formic acid solution of concentration 0.5 ml per liter is 0.0405 degree centigrade. Density of formic acid is 1.05 gram per liter. The want-off factor for the formic acid solution is nearly. KF की वैल्यू हमको गिवन है, दैट इज 1.86 केल्विन केजी मोल इनवर्स. तो ए बी सी डी में से हमको बताना है कौन सा आंसर सही है. चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लिखेंगे इसका की कॉन्सेप्ट. सो द की कॉन्सेप्ट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालने का जो फॉर्मूला होता है आप सबको मालूम ही है. वो होता है आपका डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू आई इंटू के एफ इंटू स्मॉल एम. हम चाहे तो इस फॉर्मूले को एक्सपैंड भी कर सकते हैं. इसमें इसको एक्सपैंड कर देता हूँ. एक्सपैंड करने पर ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका कुछ इस तरह से. दैट इज डेल्टा टी एफ विल बी इक्वल टू I इंटू के एफ इंटू, अब मोलैलिटी है तो मोलैलिटी आपका हो जाएगा W2 इंटू 1000 अपॉन W1 सॉरी M2 इंटू W1. तो ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्मूला है जो हम लोग यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर अगर ज़रूरत पड़ी तो. ठीक है जी. चलिए तो ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है जो अपन यूज़ करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वन बाय वन समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती है और क्या ये डेटा हमारे पास अवेलेबल है या नहीं. तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे अगर हम गौर से देखें तो सबसे पहला काम हमको करना है कि डेल्टा टी एफ की वैल्यू देखनी है. तो डेल्टा टी एफ आप जानते हो क्या होता है, दैट इज डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट. तो जो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है क्या ये हमको गिवन है. तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट हमको गिवन है. अगर आप चेक करें यहाँ पे दैट इज 0.0405 डिग्री सेंटीग्रेड. तो 0.0405 डिग्री सेंटीग्रेड ये गिवन है हमको. इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. सेकेंड चीज़ के अंदर है फॉर्मूले के हिसाब से चल रहे हैं हम लोग. तो क्या हमारे पास में के एफ की वैल्यू गिवन है. तो के एफ की वैल्यू भी गिवन है. देखिए ये रहा 1.86. तो 1.86 केल्विन केजी पर मोल. केल्विन केजी पर मोल. इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ रब करके. मोल. तीसरी चीज जो यहाँ पे हमको देखनी है, के एफ यहाँ पे क्या होता है आपको मालूम ही है. के एफ को हम लोग कहते हैं, मैं इधर लिख देता हूँ इसको साइड में, दैट इज डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट. ठीक है, आप कह सकते हो उसको. तो ये कांस्टेंट वैल्यू तो उसको चलो नहीं लिखते हैं, चलो लिख देते हैं, एक काम करते हैं. तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट इसको कहा जाता है. अब यहाँ पे देखिए जो आई लिखा हुआ है, आई का मतलब होता है वांट ऑफ फैक्टर. वांट ऑफ फैक्टर. वांट ऑफ फैक्टर. ठीक है, और वांट ऑफ फैक्टर हमको कैलकुलेट करना है क्योंकि क्वेश्चन में वही पूछा है, तो इसको अपन लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क. ठीक है, तो आई हो गया, के एफ हो गया. W2 की बात करते हैं. W2 यहाँ पे क्या चीज़ है. तो W2 को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो चौथी चीज़ है हमारे पास में दैट इज W2. और W2 का मतलब होता है वेट ऑफ सोल्यूट. वेट ऑफ सोल्यूट. और अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन के अंदर वेट ऑफ सोल्यूट है ही नहीं अपने पास. लेकिन हम यहाँ पे वेट ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट कर सकते हैं. कैसे, क्योंकि हमारे पास डेंसिटी गिवन है. देखिए हमारे पास में डेंसिटी गिवन है 1.05. और अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमारे पास में वॉल्यूम भी, कंसंट्रेशन भी दे रखा है, दैट 0.5. ठीक है, और 0.5 अगर दे रखा है हमको तो यहाँ पे वॉल्यूम हो जाएगा आपका 0.5 ml. हाँ 0.5 ml. तो है ये वॉल्यूम आ गया.
तो अगर वॉल्यूम हमारे पास में है और डेंसिटी हमारे पास में है तो हम आराम से क्या निकाल सकते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं, राइट। चलिए निकाल लेते हैं इसको एक बार। तो यहाँ पे जो हमारा टास्क रहेगा दैट इज वेट ऑफ सॉल्यूट। तो वेट ऑफ सॉल्यूट हम निकालेंगे बाय डेंसिटी। अब आपको पता है कि जो डेंसिटी होती है, जो डेंसिटी हमारी होती है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम भी है, डेंसिटी भी है अपने पास में, तो मास क्या हो जाएगा आपका, तो मास विल बी इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब देखिए डेंसिटी हमारे पास कितनी दे रखी है, दैट इज 1.05 ग्राम पर ml, 1.05 ग्राम पर ml इंटू वॉल्यूम कितना दे रखा है अपने को क्वेश्चन के अंदर, 0.5 ml, 0.5 ml। तो ml से ml कट जाएगा और जो भी आंसर आएगा वो ग्राम में आएगा, और ग्राम में कितना आएगा, 1.05 इंटू 0.5 दैट इज 0.525, 0.525 ग्राम। तो ये हमारे पास में आ गया है वेट। तो चलिए इस डेटा को पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो वेट ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा दैट इज 0.525 ग्राम। ओके, चलिए मोलर मास की बात करते हैं। तो मॉलिक्यूलर वेट हमारे पास में है क्या, तो मॉलिक्यूलर वेट हमारे पास में किसका लेना है अपने को, फॉर्मिक एसिड का। तो मॉलिक्यूलर वेट जो फॉर्मिक एसिड का हम लेंगे यहाँ पे, तो उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में। तो ये हो जाएगी आपकी नंबर 5। तो नंबर 5 पे जो आपका M2 है दैट इज आप लिख सकते हो मोलर मास ऑफ फॉर्मिक एसिड। और ये जैसे हमको पता है कितना होता है, 46 ग्राम पर मोल, ये फिक्स है इसका, 46 होता है, ठीक है। चलिए और लास्ट अपन इसमें देख लेते हैं, यहाँ पे W1 दे रखा है, और W1 जो होता है अगर हम देखें इसको ध्यान से, तो W1 इज ऑलवेज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्वेंट। और वेट ऑफ सॉल्वेंट किसमें चाहिए होता है हमको, केजी के अंदर। और वेट ऑफ सॉल्वेंट अगर आप देखेंगे यहाँ पे हर क्वेश्चन में पर लीटर बोल रखा है। इट मीन्स हमारे पास सॉल्वेंट जो है वो 1 लीटर है, और 1 लीटर का मतलब कितना हो गया, दैट इज 1000 ग्राम। बाद में इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे केजी के अंदर। तो सारा डेटा हमारे पास हमें अवेलेबल है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इस फॉर्मूले के अंदर पुट करने के लिए, जिससे कि कौन सी वैल्यू आ जाए, क्वांटम फैक्टर आई की वैल्यू यहाँ पर आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अपन शुरू करेंगे फॉर्मूले से ही। तो डेल्टा TF विल बी इक्वल टू I इंटू KF इंटू W2 इंटू 1000, क्योंकि अब हमको ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है, अपॉन M2 इंटू W1। चलिए डेल्टा TF की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को, डेल्टा TF की वैल्यू हमको दे रखी है अगर आप देखोगे तो 0.0405। तो ये सारा डेटा हम इसके अंदर पुट कर देंगे। चलिए पुट करते हैं। तो ये हमारे पास ही हो जाएगा 0.0405 इज इक्वल्स टू आई पता नहीं तो रहने दो इसको, इंटू KF कितना अपने पास में 1.86 इंटू W2 कितना अपने पास में हमने निकाला था अभी, दैट इज 0.525 इंटू 1000 अपॉन M2 कितना अपने पास में, दैट इज 46 फॉर्मिक एसिड का इंटू 1000, ठीक है। तो 1000 कट गया वैसे ही। और हम यहाँ से I की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, I विल बी इक्वल टू हो जाएगा आपका 0.0405 इंटू 46 अपॉन 1.86 इंटू 0.525, ठीक है। और जिसको अपन सॉल्व करेंगे तो हमको I की वैल्यू क्या मिलेगी, दैट इज 1.9। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास में जो I की वैल्यू आएगी, यहाँ पे जो क्वांटम फैक्टर आएगा फॉर्मिक एसिड का, वो नियरली कितना आएगा, 1.9। इट मीन्स ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।